बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ पास्ता सैलेड की रेसिपी। ये रेसिपी जहाँ बहुत हेल्दी, टेस्टी और इजी है, वहीं ये बजट फ्रेंडली रेसिपी आप जल्दी से बना सकते हैं। चाहे तो लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, साइड डिश के तौर पे, स्नैक के तौर पे खाएं, हर तरह से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जनाब, इस रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को यहीं से मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं रेसिपी को। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी तो फिर शुरू करती हूँ रेसिपी को। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ सैलड की ड्रेसिंग, जिसके लिए मिक्सिंग बाउल में मैंने डाला है सबसे पहले तो टोमेटो केचप। इसकी मिकदार मर्ज़ी और जायके के मुताबिक रखिए। टोमेटो केचप के साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ ड्रेसिंग में मायोनीज़, क्योंकि मायोनीज़ के बगैर वैसे भी सैलड ड्रेसिंग नामुकम्मल होती है। चाहे तो इस रेसिपी को मायोनीज़ सैलड भी कह सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पीसी हुई चीनी, साथ ही डाल रही हूँ मैं पिसी हुई सफ़ेद मिर्च और साथ में पिसी हुई काली मिर्च, और एंड में मैं डाल रही हूँ इसमें नमक हस्बे जायका। सैलड ड्रेसिंग में डाले गए तमाम इंग्रेडिएंट्स की मिकदार मर्ज़ी और जायके के मुताबिक रखिए। ड्रेसिंग की मिकदार इतनी होनी चाहिए कि अच्छी तरह से जो है ये तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स हो जाए, सैलड का जायका बिल्कुल मुनासिब रहे। अब यहाँ पे ड्रेसिंग तैयार करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटे हुए सेब। इस शेप में मैंने सेब काट के इसमें डाले हैं। साथ ही मैंने शामिल कर दिए हैं इसमें उबले हुए चने। साथ में मैंने डाल दिए हैं सुर्ख लोबिया उबला हुआ, और खीरे को मैंने छिलके समेत ही काट के इसमें डाला है। और एंड में डाल रही हूँ मैं पास्ता, क्योंकि ये है पास्ता सैलड की रेसिपी। अब यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स की मैं ड्रेसिंग के साथ मिक्सिंग कर लूँगी। सैलड के इंग्रेडिएंट्स का भी मैं यही कहूँगी कि आप इन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनकी मिकदार शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अलावा भी कोई इंग्रेडिएंट्स इस सैलड में ऐड कर सकते हैं। पास्ता जो है आप किसी भी शेप का इसमें शामिल कर सकते हैं। पास्ता बॉयल करना जो है बहुत आसान है, हर कोई घर में इजीली इसको बॉयल कर लेता है। तो जनाब, यहाँ पे जो है तमाम इंग्रेडिएंट्स की मैं मिक्सिंग कर रही हूँ। और मैं ये बता दूँ कि अगर ड्रेसिंग कम हो जाती है सैलड के लिए इन इंग्रेडिएंट्स के लिए, तो आप जो है ड्रेसिंग के इंग्रेडिएंट्स को ऊपर मज़ीद शामिल कर सकते हैं, इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सैलड की मैंने मिक्सिंग कर ली है। ड्रेसिंग जो है तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गई है, यानी ड्रेसिंग की मिकदार जो थी बिल्कुल मुनासिब थी। यहाँ पे सैलड की मैं कर रही हूँ सर्विंग। बहुत ही आसान बजट फ्रेंडली रेसिपी आपसे शेयर की, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये रेसिपी जो है आप अपने लिए भी बना सकते हैं और बच्चों को बना के चाहे तो स्कूल लंच में भी दे सकते हैं। ये रेसिपी ट्राई करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए आपकी सपोर्ट और आपका प्यार है। इसके अलावा हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।